कहीं पे भी आपको मोदी या अमित शाह का फोटो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ के मोहल्ले वाले लोगों के लिए, जैसा कि अपने चितागेम में और शिवाजी नगर में मुसलमान एरिया है बोल के ये लोग ज्वाइन नहीं करते। नीतीश राणे का बेटा है जो, क्या बोला है उसने, जिस दिन 23 तारीख को बनेगी हमारी गवर्नमेंट, 24-25 तारीख को तुम्हारा डायरेक्ट बोले मस्जिद से बोंगे उतार देंगे। आज बीजेपी जो है नवाब मलिक और सना मलिक को पूरे महाराष्ट्र में हराने के लिए जोर लगा रही है। किसी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश की, वो वहां पे पहुंचे। तो मुसलमानों के हर मसले पे अगर आज महाराष्ट्र में कोई बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा है, तो वो अजीत पवार है और वही बीजेपी से मिला हुआ है। मैं नायडू हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, तो क्या मैं बीजेपी वाला हो गया? मुंबई की एक और हॉट सीट पर इस वक्त हम हैं। नाम है सीट का अणुशक्ति नगर, और यहाँ से जो दो प्रमुख प्रत्याशी हैं उनका जिक्र हम कर दें तो एक हैं जो कि अजीत पवार के फैक्शन के एनसीपी से चुनावी मैदान में हैं, वो हैं सना मलिक। सना मलिक हैं नवाब मलिक की बेटी, जो कि यहाँ से विधायक थे और वो फिलहाल मानखुर्द के बगल की सीट है, वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ से जो शरद पवार के एनसीपी है उसकी तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं फहाद अहमद, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उनके यूथ विंग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। तो हम लोगों से बात करेंगे अणुशक्ति नगर के कि वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है और क्या कुछ सोच रहे हैं वो अपने प्रत्याशियों के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरमुल्ला सैयद है। अकरमुल्ला सैयद, क्या करते हैं? मैं सर फिलहाल तो अभी ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चलाते हैं? बेशक। क्रिकेट भी खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलते ना, इधर तो मैच भैया बता रहे थे कि रात में आप लोग क्रिकेट खेलते हो? रात में नहीं, दिन में चालू रहता है क्रिकेट। रात में भी चलता है? नहीं, रात में नहीं चलता, दिन में चलता है। बहुत बढ़िया। तो चुनाव में क्या चल रहा है इस बार, क्या माहौल है? पहले तो ये बताइए मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के? ये क्षेत्र का मुद्दा अभी के टाइम पे ये है कि महंगाई, ठीक है, और दूसरी बात है कि इधर पे जो ग्राउंड बना है, बच्चे लोग को खेलने का जगह नहीं है, और इधर पे जहाँ पहले टॉयलेट था अभी लाइब्रेरी के नाम से बना हुआ है यहाँ पे। जबकि आप देखो सामने कैमरा मार के कि कुछ चालू नहीं है यहाँ पे पहले मूत्री था। और अभी जितने भी ऑटो चलाते हैं ना यहाँ पे, और जितने भी काम से आने वाले बंदे लोग भी है, कि कोई भी आता है टॉयलेट करने के लिए तो डायरेक्ट अंदर चले जाता है वहाँ पे, और ग्राउंड में मुद्दे पूरा बासम आप जाके देखेंगे तो आप भी जैसा बाहर से आए तो आपको भी टॉयलेट आती रहेगी। तो कहीं करने के लिए इधर पे पहले शौचालय था, इधर पे पॉलिटिक्स के हिसाब से करे कैसा करे पता नहीं, तो इधर पे आके ना मतलब के लाइब्रेरी के नाम से एक बन हुआ ऐसी बना के रख दिए। ये देखो यही चीज़, यहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए। जैसे ऑटो ड्राइवर है, जैसे कोई बंदा काम से आता है, उन लोगों को कभी टॉयलेट लगती है तो यहाँ पे टॉयलेट करने की जगह रहना चाहिए, जो पहले टॉयलेट था यहाँ पे। ये एक मुद्दा है। अभी क्या बनाया गया है यहाँ पे? अभी यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम से एक बनाया हुआ है, जबकि 2-3 साल से तो बंद ही पड़ा हुआ है। अभी उसके बाद क्या किसी का क्या बनता है पता नहीं है। लाइब्रेरी कब बनी? ये बन के 1-2 साल हो गया है, मगर अभी तक खुली नहीं है। तो बच्चों को पढ़ने की नहीं मिलती है? कुछ नहीं भाई, जाके देखो सिर्फ कचरकुंडी जैसा पड़ा हुआ है वो। किसने बनवाई थी? ये मेरे ख्याल से सना मलिक बनाई ना। हाँ, सना मलिक ने बनाए थे, मगर उसका यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। पहले टॉयलेट था, अभी भी टॉयलेट रहेगा तो अच्छा है। जो पब्लिक के लिए जो ज़रूरत है वो चीज़ बनना चाहिए। अभी पब्लिक जैसा काम से आती है, कोई भी आता है टॉयलेट लगाए तो बंदा वहाँ जाता है, डायरेक्ट मैदान में जाके मुतता है। जैसा बच्चे लोग भी खेलते हैं मैदान में, वो बॉल आता है वही टॉयलेट के लिए जाके वहीं लगता है। ये बात मैं 1-2 जन को बोला है, मगर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा मतलब टॉयलेट बनना चाहिए। बच्चे लोग जो अंदर से खेलते हैं वो लोग को भी अंदर जाके टॉयलेट करे, मतलब गंदगी ना फैलाए। उसी तरह कोई बंदा काम से आता है, कोई बंदा बाहर से आता है, जैसा इतने ऑटो चलाते हैं, वो लोग के लिए टॉयलेट की सुविधा रहना चाहिए जो पहले से थी। अभी ये चीज़ देखो, खुले में सब मुद्दे हैं तो बाजू में मस्जिद है। अभी जो भी पास जाएगा तो कोई नमाज पढ़ने जाता है बंदा या कुछ भी, तो एकदम खुले में होता है ना। ये चीज़ एक नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, ये रहना चाहिए। जैसे अभी आप लोग के विधायक, थोड़ा इधर आ सबके साथ आ जाइए इधर। जैसे अभी आप लोग के विधायक हैं नवाब मलिक, अभी विधायक, अब इस बार तो नहीं लड़ रहे हैं, कैसा काम रहा उनका, नवाब मलिक का? देखो काम के बारे में बोलना जाएगा ना भाई, दूसरे एमएलए लोग से उनका बेटर ही था। दूसरे कैसा तुकाराम इससे पहले थे, वो तो 5 साल तक कभी यहाँ झाँक के भी नहीं देखे। वो बीजेपी के थे, वो शिवसेना के थे। हाँ, वो 5 साल में कभी चितागेम को देखे नहीं। नवाब भाई और सना मलिक है ना, वो काम करते हैं, नहीं बोल के नहीं है। अभी का उनका एक ही थोड़ा सी जो गलती है, जो जैसा डबल शिवसेना डबल शरद पवार का हुआ है ना, जो हिसाब से, वो हिसाब से ये बार उनका टफ कॉम्पिटिशन तो है एकदम, मगर जो बीजेपी जो टच है ना, ये इनको ले डूबेगा थोड़ा। ये बात क्लियर कट है। वजह मुद्दा ये है कि देखो शरद पवार जैसा मोदी है
आप पूरे महाराष्ट्र में देखो गठबंधन में कौन खड़ा है, अजीत पवार तीसरे नंबर पे फोटो पे आता है। मगर तुम चीता कैंप और दूसरा के गवंडी में जाओगे ना आप, तो कहीं पे भी आपको मोदी या अमित शाह का फोटो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ के मोहल्ले वाले लोगों के लिए, जैसा कि अपने चीता कैंप में और शिवाजी नगर में मुसलमान एरिया है बोल के ये लोग ज्वाइन नहीं करते, तो बीजेपी डायरेक्ट आके यहाँ लड़ नहीं सकती, तो पीछे के दूर ये लोग को भेजा गया है। आप कह रहे हो यहाँ जो एनसीपी के पोस्टर लगे हैं हाँ। फराह अहमद के लिए, हाँ। उसमें बीजेपी के नेताओं का जिक्र नहीं है, फोटो नहीं है, एक भी नहीं है। तुम यहाँ से रख के शिवाजी नगर तक जाओ, पूरे पोस्टर में देखो गुलाबी गुलाबी दिखेगा, मगर कहीं भी मोदी या अमित शाह नहीं दिखेगा। चेंबूर के एरिया से तुम आगे जाओ, पूरे महाराष्ट्र में घूमो, तो आपको हर जगह तीसरे नंबर पे अजीत पवार दिखेगा, जो कि अभी के टाइम के गृह मंत्री है, बराबर। बीजेपी में गठबंधन में है, मगर सिर्फ चीता कैंप इलाका और गौंडी इलाके में ये बताया जाता है कि हम लोग साथ में नहीं है। तो ये चीज पब्लिक को समझना चाहिए, मगर सपोर्ट पब्लिक करने क्या सोच वाले रही है, जैसे कि पब्लिक क्या दो सोचती एनसीपी है? लड़ रही है यहाँ पर, हाँ, बराबर। है ना। एक तो फहाद अहमद हैं जिनका इन्होंने बराबर। बिल्ला लगा रखा है, बराबर, है ना? बराबर, हाँ। वो अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर, उसके पति पहले समाजवादी बराबर। पार्टी में हुआ करते बराबर, थे, बराबर। अभी हाल फिलहाल इन्होंने ज्वाइन किया है बराबर। एनसीपी। और एक तरफ है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, उससे सना अहमद हैं जो कि सना मलिक, सॉरी, हाँ। है ना, जो कि नवाब मलिक की बेटी है। भाई आपको एक और एक बात बता देता हूँ, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें ना राहुल शिवाले बंदे यहाँ के बहुत अच्छे थे, ठीक है, मगर उनका एक ही डिसीजन गलत था, जो है ना ग्रुप चेंज किए, जैसे कि अपना शिंदे ग्रुप में वो चले गए। नहीं तो वो बंदा इतना बेहतर था, ये एरिया के लिए सब जानते थे, वो 1 साइड जीत के आता था, देसाई साहब को कोई नहीं पहचानता था। उसी तरह सना मलिक भी है ना, अभी के टाइम पे ना यहाँ का एकदम अच्छा चेहरा है जो काम करने के हिसाब से, मगर उनको जो बीजेपी का टच है ना, वो उनको लेड हुएगा। अच्छा, बाकी और कुछ आदमी नहीं है। विश्वास नहीं कर पा रहा है हाँ इस बात बराबर, पे। नहीं तो है कि आप वो बीजेपी के साथ इसलिए। काम करने के हिसाब से सही है, कुछ गलत नहीं है उनमें। जो डिसीजन है ना, अभी कल के दिन कोई बंदा आके बोलता है कि देखो अभी दोनों बंदे सही है बोल के बोलते हैं पब्लिक, बराबर, मगर मेन चीज़ देखो, एक हफ्ते पहले एक बयान आया था, कौन सा अपना राज ठाकरे का रहने दो या दूसरा बंदा वो जो नीतीश राणे का बेटा है, जो क्या बोला है उसने, जिस दिन 23 तारीख को बनेगी हमारी गवर्नमेंट, 24-25 तारीख को तुम्हारा डायरेक्ट बोले मस्जिद से बोंगे उतार देंगे। क्लियरली किस में बोला है? ये मैंने पब्लिक में बोला है, तो लफड़े झगड़े होंगे, बराबर। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, दूसरा लाइव चैनल में बोला है, सभा में बोला है, तो इतना तो समझना चाहिए ना पब्लिक को। तो जो उन्होंने बोला मस्जिद को लेकर कि भाई मस्जिद में हाँ। आएंगे मारेंगे, इस तरह की बात नहीं वो जो बोंगे के बारे में बोले ना, जो लाउड स्पीकर लगा लाउड होता है। स्पीकर जो लगा है, जिस दिन में भी पावर में आएंगे डायरेक्ट उतार देंगे बोले। तो ये चीज़ क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए पूरा बोला गया ना, उसमें चीता कैंप शिवाजी नगर अलग हट के आता है क्या? तो ये सोचना चाहिए यहाँ की पब्लिक को, समझे? ये है। क्या नाम है बाकी आपका? पूछो। चलो। क्या नाम है? अब्दुल नईम खान। हाँ? अब्दुल नईम खान। क्या करते हैं अब्दुल? मेरा धंधा है चप्पल का, चप्पल का। चप्पल बनाते हैं कि बेचते हैं? बेचता हूँ। बेचते हैं। ये बिल्ला लगा रखा है आपने हाँ। फवाद अहमद का, तो इनका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, क्या खास है इनमें, क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर पहली बार खड़े हैं ना चीता गेम से, हाँ। तो इसलिए समर्थन करना हमारा काम है, क्योंकि नए आदमी को समर्थन देना हमारा काम है। अगर पुराने कोई घड़ी घड़ी समर्थन देंगे तो पुराना वही अहदे पे ना रहेंगे। अहदा जैसे सना मलिक हैं, अहदा तो सबका बदली होता है, इंसानों का भी अहदा बदली होता है ना, जानवरों का भी बदली होता है। हम तो इंसान हैं, हम तो बेवकूफ़ आप नहीं कह रहे हैं ये नए हैं इसलिए इनको समर्थन देंगे, हाँ। तो नए तो सना मलिक भी हैं। नहीं, वो तो 5-6 साल से जीत रहे ना। नहीं, वो तो पापा जीत रहे हैं, उनके पिताजी जीत रहे हैं। हाँ, नवाब मलिक, कैसा काम रहा उनका नवाब मलिक का? अच्छा तो था, बाकी उनके अपोजिट अभी खड़ा है तो पुंगी वाले, तो हम अभी साथ दे रहे हैं बस। क्या नाम है सर आपका? इस्माइल, इस्माइल। क्या करते हैं इस्माइल जी? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं फिर आप? मैं मीटर का काम करता हूँ, मीटर वगैरह बिठा। बिजली के जो मीटर होते हैं हाँ, अडानी का जो मीटर वगैरह बिठाने का काम। उनको रिपेयरिंग वगैरह करते हैं? नहीं, उसका नया मीटर बिठाने का काम करता हूँ, कंपनी का अच्छा, कंपनी में काम करते हैं? कंपनी का मीटर बिठाने का काम करता हूँ मोहल्ले में। फिटिंग का काम करते हैं। हाँ अब जैसे चुनाव चल रहा है जी। तो यहाँ दोनों नए प्रत्याशी हैं, सना मलिक हैं, हालांकि उनको आप लोग जानते हैं क्योंकि भाई वो यहाँ के विधायक की बेटी हैं, और फहाद अहमद हैं। तो क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? चुनाव में तो टफ तो देगा फार, लेकिन ये कि काम के हिसाब से सना मलिक को आना चाहिए यहाँ। कैसा काम रहा जो यहाँ पे विधायक थे आपके नवाब मलिक, उनका कैसा काम रहा? काम तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर गलियों का ही काम होता है, गली बनाने का काम होता है, रोड का काम होता है, शौचालय का काम होता है, समझे? तो ये सारे काम उन्होंने किए। ये हाँ, और सना मलिक तो कोई पोस्ट पे नहीं थी,
2.5 साल तो जेल में उनके पापा थे, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आई, मोहल्ले में आके उनका काम जो था, जो छोटा मोटा जो भी था वो काम किया उन्होंने। उस काम के हिसाब से उनको लोग देना चाहिए काम के हिसाब से। और रही बात वो बीजेपी और ये वो, तो अगर बैकग्राउंड पीछे अगर जाएंगे हम, तो उनको ये पापा को जेल में डालने वाली कौन सी पार्टी थी? सबको मालूम है कि ईडी का चक्कर लगा के अच्छे अच्छे नेता को लोगों ने पीछे जेल में डाल दिया, तो उनके साथ भी वही हाल हुआ। लेकिन अब ये पार्टी का डिसीजन था, जो अजीत पवार है उनका डिसीजन था, वो अलायंस में गए, तो ये वही पार्टी से उनको टिकट मिली, तो अभी वो लड़ रहे। तो लेकिन हमारे मोहल्ले के हिसाब से, हमारे मोहल्ले में उन्होंने जो काम किया, तो उसके हिसाब से हमारे लिए वही बेस्ट है। अब मगर जैसे आप बोल रहे, भैया बोल रहे थे पार्टी वाली बात, कि वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं वो बीजेपी के साथ है, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा माहौल बन रहा है कि यहाँ पर जो कैसा है, अभी एक आम आदमी को भी बोलेंगे कि भाई लाउड स्पीकर सामने वाला बोला कि मस्जिद से उतारेंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, बराबर है। तो बीजेपी पार्टी के अंदर जो है, हमारे जो बीजेपी के अंदर जो है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनकी मुखालिफत में, खुद वो पार्टी बीजेपी के ये लीडर है, वो उन्होंने उनकी मुखालिफत की, राणे की, वो ऐसा बोल रहा, हाँ, तो वो खुद मुखालिफत की उन लोगों ने, मुसलमानों के, मुसलमान की मुखालिफत की उन्होंने कि भाई तुम ऐसा कैसा बोल रहे। बाद में हम लोग जो लोगों को जोड़ने का काम करे पार्टी बीजेपी के अंदर, और ये आदमी अगर ऐसा करेंगे तो लोग हमारे साथ में आएंगे क्यों? तो बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलो कि ये लोग थोड़ी बीजेपी के अंदर गए, इनकी पार्टी अलायंस में आई है, लेकिन इन लोग नहीं गए। और अभी इन लोगों के साथ में कोई बीजेपी का आदमी दिख रहा क्या? कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि इनके जो बीजेपी के लोगों ने जो है अजीत पवार को कहा था कि इनको टिकट मत दो, नवाब मलिक को टिकट मत, नवाब मलिक उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उनकी तो बेटी यहाँ से लड़ रही है, तो वो बीजेपी में नहीं है। वो खुदा भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उन्होंने मंच पे भी बोला कि हम लोग बीजेपी के साथ नहीं है, हमारी पार्टी अगर अलायंस में तो वो तो मजबूरी है, उसमें वो क्या कर सकती है? उससे दिक्कत नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, आप यहाँ दिक्कत लोकल काम देखेंगे? हम लोकल देखेंगे ना, जो लड़की ने जो यहाँ पर का काम की, जो भी काम की XYZ, और जो आदमी काम ही नहीं किया, नया आदमी कहीं से भी आके अगर खड़े हो जाए और वो बोले कि भाई मेरे को वोट दो, तो हम क्यों उसको वोट देंगे? अगर वो जाके आज तुम्हारे साथ में उसका कोई वो थोड़ी है, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाएगा, आगे जाके तुम क्या करेंगे? लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ तो काम हुआ ना, तो वो हिसाब से हमको तो उसी को वोट देना, जो मेहनत करेंगे। अगर हम उसको वोट नहीं देंगे और तुम खाली बीजेपी और उसका नाम लेके बोलेंगे भाई उसको दो, तो ये गलत है। एक तरफ तो बोलते हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, और एक तरफ वो यहाँ पर तुम बोले वो ऐसा, तो अगर वो नीतीश राणे कोई भी अगर वो बोलता तो वो उसकी गलती है। तो सर ये कौन सी मार्केट है? ये मार्केट बोलते मेन रोड है, चीता कैंप का मेन रोड है। क्या बोलते हैं? चीता कैंप मेन रोड। चीता कैंप। चीता क्या कहानी है? चीता कैंप नाम क्यों पड़ा इसका? इसका चीता कैंप नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे एक मिलिट्री की ब्रिगेड रहती थी, चीता, और ये जो बस्ती थी ना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर थी। ये 1976 में ये शिफ्ट हुई यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे एक ब्रिगेड रहती थी मिलिट्री की, तो उसका नाम था चीता, इसकी वजह से ये बस्ती का नाम भी चीता कैंप पड़ा। बस्ती का नाम है चीता कैंप, और विधानसभा एक बड़ी ही चर्चित और हॉट सीट है, अणुशक्ति नगर विधानसभा है, जहाँ से नवाब मलिक फिलहाल विधायक थे। नवाब मलिक का नाम लोग महाराष्ट्र में जानते हैं, मगर देश के बाहर भी जान गए, क्योंकि उनको टिकट देने की जो कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर बड़ी चर्चा रही। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी जो अपने गठबंधन के साथी है, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी, बड़ा नाराज थी कि उनको टिकट मत दीजिए। बीजेपी का ऐसा कहना था कि भाई उन पर आरोप है कि उनके संबंध दाऊद इब्राहिम से, इस तरह के आरोप थे, और उन्होंने जेल की सजा भी काटी थी। हालांकि वो अभी बेल में बाहर, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली हुई है, और उनको एनसीपी ने टिकट दिया है बगल की सीट से, मानखुर्द से। यहाँ पर उनकी बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में है, और सामने है फहाद अहमद। फहाद अहमद अभी तक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एनसीपी शरद पवार ज्वाइन की, और एनसीपी शरद पवार की तरफ से इस बार वो इस चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो मुख्य तौर पर यही दो प्रत्याशी हैं इस चुनाव में, इस अणुशक्ति नगर विधानसभा में। लोगों से जानेंगे पहले तो नवाब मलिक का काम कैसा रहा, क्यों वो यहाँ से छोड़कर मानखुर्द गए? क्या नाम है सर आपका? नवाब मलिक का काम तो बहुत अच्छा है। वो यहाँ से छोड़ के मांगूर क्यों गए वो अपना, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, अपना बेटी से लड़ाना चाहता था, सना मलिक से। तो बीच में फिजिकली तबीयत भी ठीक नहीं था, अनफॉर्चुनेटली उनका एक मूड बना, वो कुछ वजह से मूड बना, वो एक ऐसा रिवेंज लिया, उन्होंने शिवाजी नगर से इलेक्शन लड़ने का दावा भी किया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं उनका इलेक्शन लड़ने का मन नहीं था, नहीं था। यहाँ से उन्होंने इसलिए अपनी बेटी के लिए तैयारी कर रखी थी।
मगर ऐन मौके पर उनका मन कर गया तो मानखुर्द चले क्या गए। उसका कोई वजह है वो पॉलिटिकल? मैं बताता हूँ आपको। क्या नाम है सर आपका? मैं जमाल संजर बोल रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह पत्रकार हूँ। अच्छा, जी जी बहुत जी, बढ़िया, बिल्कुल। थोड़ा बताइए, समझाइए गणित क्या है यहाँ? जो नवाब मलिक साहब को जब यहाँ पे ईडी की कार्रवाई हुई और वो 18 महीना जेल में रह गए, तो जेल में जब सना मलिक गई उनसे मिलने के लिए, तो आपने कहा, नवाब मलिक साहब ने उनसे कहा कि बेटी तुम मेरे जो उधर काम छूटे हुए हो, मैं जिस अंदाज में वहाँ पे काम करता था अणुशक्ति नगर में, तुम जाके वहाँ पे वो अधूरे काम भी पूरे करोगी और नए काम भी पूरे करोगी। तो वो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए सना मलिक जो है यहाँ पे आई और उन्होंने वो पिताजी का काम का लोड अपने सर पे लिया, बहुत अच्छे तरीके से उसे किया। उसके बाद में उन्होंने नए नए काम भी शुरू किए। ये सब देखते हुए नवाब मलिक साहब ने सोचा कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है और लोग उसको इतना चाहने लगे हैं अणुशक्ति नगर के लोग, तो उन्होंने अपना मन बदला। देखिए, कोई बदलता नहीं है, कोई सीट देता नहीं है, सीट सबको प्यारी होती है, लेकिन एक बाप का दिल है, वो कुर्बानी उन्होंने पेश की और उन्होंने बोला बेटी तुम यहाँ से लड़ो, और पार्टी ने उनको वहाँ से लड़ाया। तो वो उनका एक इजाफा भी हो जाएगा अगर वो जीत जाते हैं वहाँ पे, तो एक सीट पार्टी की भी बढ़ जाती है ना। तो ये मामला है कि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे इसीलिए खड़ा किया। मतलब ऐसा नहीं था कि उनका ड्रॉप करने का इरादा था? बिल्कुल नहीं जी, फिर कुछ कह रहे थे क्या आप? जी जी, तो मतलब आप नवाब मलिक का आपने बताया कि जब वो जेल में थे तो उनका काम यहाँ उनकी बेटी संभाल रही थी। तो कैसा काम, कैसा रहा, क्या किया, कुछ काम बताइए कि उन्होंने ये काम किया इस क्षेत्र के लिए। देखिए, ये बम्बई का जो साउथ वेस्ट है उसका एक किनारा है, ये बॉम्बे का एक किनारा है, जैसा कुलाबा से ये किनारा है ट्रॉम्बे चीता कैम्प। तो ये बहुत पिछड़ी हुई बस्ती है, बम्बई के किनारे पे वाक़ है। इसके बाद समंदर है, पहाड़ है, मिलिट्री कैंप्स है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन आ गया। अच्छा, मेट्रो शुरू। ये अचीवमेंट है, हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर यहाँ से जो रास्ते उन्होंने बनाए वाशी जाने के लिए या जो बॉम्बे शहर है हमारा वहाँ पहुँचने के लिए, तो ये बहुत सारे काम है। ये आप जो ये जिस जगह खड़े हैं, ये नाला बहुत छोटा था, ये नाला बड़ा कर दिया। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये भी सीमेंटेड रोड बनने वाला है, वो भी उन्होंने पास किया। स्कूलें हैं, कॉलेज है, बहुत सारे काम है उन्होंने किए, क्या क्या गिना है। लेकिन वो कभी अपने काम के आगे वो गर्व नहीं करते कि मैंने ये काम कर दिया, या दिखावा नहीं करते हैं। तो काम गिनवाने के लिए बहुत है। अभी एक अस्पताल खोला है गवर्नमेंट का, म्यूनसिपलिटी का एक अस्पताल खोला है जहाँ पे गरीब मरीजों का इलाज होता है। एक ऐसा सुविधा सेंटर खोला है जहाँ पे लोगों के कपड़े धुल के दिए जाते हैं, जहाँ पे कपड़े इस्त्री भी हो जाते हैं, आराम से लोग जाते हैं वहाँ पे, नहाने की सुविधा है, बहुत सारे मामलात हैं। तो यानी आप कह रहे हैं, काम कह रहे हैं कि काम उन्होंने किया है, इसका उनको फायदा मिलेगा, आप कह रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बाहर से हम आए हैं जी, तो इस विधानसभा को लेकर परसेप्शन जो है, जैसे बाहर कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सना मलिक से दिक्कत नहीं है, मगर वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं उसका नाता बीजेपी से, उसकी सरकार बीजेपी के साथ है, इसलिए यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि भाई ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ, उसका समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन, महाराष्ट्र का ये इलेक्शन जो है, आप इसमें फैसला ही नहीं कर सकते कि कौन सेकुलर है और कौन कम्युनल। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है। महायुति में कौन है? बीजेपी है, जिसकी फिरका परस्ती पूरी दुनिया जानती है ना, कम्युनलिज्म उसकी पूरी दुनिया जानती है। उसके साथ शिंदे सेना है, और उसके साथ कौन है? अजीत पवार है। और अजीत पवार ये कहते हैं कि मैं सिर्फ कार्य हुकूमत के लिए, यानी हुकूमत के कामकाज के लिए इनके साथ हूँ। हमारा ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, हम सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए इनके साथ हैं। बाकी जो हमारा आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है और हमारी आइडियोलॉजी अलग है। अजीत पवार ये बार बार कह चुके हैं कि भाई हम शाहू, फुले, शिवाजी महाराज, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि आज बीजेपी जो है नवाब मलिक और सना मलिक को पूरे महाराष्ट्र में हराने के लिए जोर लगा रही है। पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर लगा रही है, बिल्कुल लगा रही क्या है। कर रही है?
अरे यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत बीजेपी से जुड़े हुए हैं लोग, उधर बीजेपी से जुड़े हुए लोग उनसे संपर्क में हैं। फहाद अहमद, बहुत सारे लोग, मैं नाम शरद पवार, पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर एनसीपी शरद पवार की जो प्रत्याशी हैं उनको लड़ा रही है। हाँ, उनकी मदद कर रही है बिल्कुल। अब वहाँ पे देखिए जहाँ पे नवाब मलिक लड़ रहे हैं वहाँ पे तो बाकायदा एक प्रत्याशी उतार दिया है शिंदे सेना ने। तो ये क्या है? ये तो युति का धर्म नहीं है ना, ये युति का धर्म का पालन ही नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ इनको हराने के लिए आप खड़े हैं। आज अजीत पवार की बात करते हैं आप कि अजीत पवार बोले बीजेपी वाला है। अजीत पवार ने बोला था कि मैं 10% टिकट दूंगा मुसलमानों को, यहाँ पे आबादी 12% है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने 10% 50 सीट मिली उनको, 5 टिकट दिया उन्होंने, अपना वादा पूरा किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कॉरपोरेशन है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वहाँ पे 100 करोड़ का फंड था, वो वजीर मालियात बने, फाइनेंशियल वजीर बने, तो उन्होंने उसको 1000 करोड़ कर दिया। जहाँ कहीं भी फसाद हुआ वो वहाँ पे पहुँचे, किसी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश की वो वहाँ पे पहुँचे। तो मुसलमानों के हर मसले पे अगर आज महाराष्ट्र में कोई बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा है, तो वो अजीत पवार है और वही बीजेपी से मिला हुआ है। ये कौन सी हिस्ट्री है? ये कौन तो सी हुए हैं, साथ तो है ही है। नहीं, वो तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, वो बोल रहे हैं ना। अभी क्या आप भाई, हाँ मैं भी बोलता हूँ मैं बीजेपी में हूँ, मैं नायडू हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, तो क्या मैं बीजेपी वाला हो गया? अगर नायडू और नीतीश कुमार नहीं होते तो वक्त एक्ट पास नहीं हो जाता, मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान होता। तो ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के आगे हम आप सब मजबूर हैं, क्या किया जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर जैसे इन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि एनसीपी अजीत पवार बीजेपी के साथ है, इसको लेकर लोगों के मन में आशंका नहीं है। लोगों के दिलों में कोई भी आशंका नहीं है। यहाँ पर जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, ये लोगों को पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई काम है इनका, कोई वर्क है। ये नया आया हुआ है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदकर टिकट लेकर यहाँ आ गया है, इसके पास कोई काम नहीं अपना दिखाने के लिए। तो अब इनको डच कैसे किया जाए सना मलिक को, तो ये बीजेपी चिल्ला रहे कि भाई बीजेपी कर आगे हम कैसे भी इनको हरवा देंगे। ये बात हम लोगों ने क्लियर कर दी, हम तो बीजेपी के साथ नहीं। अगर बीजेपी हमारे साथ होती तो आज हमारी मीटिंग थी। एक भी झंडा या बैनर बीजेपी का, कोई फोटो, कोई भी नहीं है हमारे साथ में। सिर्फ घड़ी के निशान और सना मलिक, नवाब मलिक, इस पर ही हम लोग पूरा इलेक्शन लड़ते। उनसे नवाब मलिक को जब टिकट दी गई तो बड़ा विवाद हुआ है ना, सबसे ज़्यादा बीजेपी ने विवाद किया। तो बीजेपी ने ये आरोप लगाए भाई कि उनके संबंध दाऊद इब्राहिम से, उनके लिंक हैं, इस तरह की बात। जी ये सब बातें होती हैं कि दाऊद इब्राहिम से लिंक है नवाब मलिक का, इन सब बातों को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? दाऊद इब्राहिम का जो संबंध है वो वो लोगों ने बताया ना। जवाब दिया है अभी नवाब मलिक क्या जवाब दिया? नवाब मलिक ने उसका जवाब दिया है कि मेरा नाम अगर दोबारा किसी ने भी इस तरह से बदनाम किया, दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बोला है नवाब मलिक साहब ने। बिल्कुल ये मुद्दा नहीं है सब चीज़ें यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे मुद्दा ये फहाद अहमद कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप इलेक्शन लड़िए, आप इल्जाम लगा के इलेक्शन क्यों जीतना चाहते हैं? आप अपनी कारकर्दगी दिखाइए ना, अपनी एबिलिटी दिखाइए और इलेक्शन जीतिए। किसी पे इल्जाम ये बीजेपी वाला है, वो ये वाला है, अभी कौन क्या क्या है, अगर हम किताबें खोलने लग जाएं तो यार एक हमाम में सभी नंगे। बिल्कुल। अब जैसे कि यहाँ की बात की आप लोगों ने, तो जो फहाद अहमद हैं ये भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सना मलिक हैं वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब 2 लोग ही यहाँ पर डेब्यू करने जा रहे हैं। सना मलिक में कैपेबिलिटी के, सना मलिक को पॉलिटिकल अटैचमेंट है, उसको पॉलिटिकल मालूम है, उनके बाप ने उसको सिखाया, उसको उतारा मैदान में, लोग उसको चाहता है, जानता भी है, तो दिल में उतारा है। उन्होंने काम किया हुआ है अफसर में, नवाब मलिक के अफसर में, जब जेल में था कावड़ के टाइम पर। और दूसरी बात क्या मालूम है, वो उसको नया नहीं है, वो सब काम का एबिलिटी जानता है, कनेक्टिविटी जानता है, काम करता भी हो। और दूसरी बात वो अननेसेसरी लोगों को भड़का रहे बीजेपी के कोई समर्थन है नहीं। बीजेपी ने खुद बोला था, महाराष्ट्र डिप्टी मिनिस्टर ने बोला था, याद होगा आपको, पार्लियामेंट ने, हम कभी समर्थन नहीं देगा नवाब मलिक को, ये नाम लेके बोले थे टीवी के सामने। और आशीष शेलार बॉम्बे के अध्यक्ष है, वो भी तो बोले थे, और जो उनका कोई समर्थन है ही नहीं। आपने देखा होगा कोई समर्थन नहीं है, वो सिर्फ गडील के चिन्ह में अजीत पवार का फोटो है, उसके ऊपर चल रहा है। अजीत पवार भी हमारे वो एनडीए में, अगर उसकी कोई बीजेपी के कोई उसके संबंध ही नहीं है। ये अननेसेसरी अफवाह फैला रहे ताकि उनको हराने को, हारेगा नहीं। उनको इतना मजबूत है, उनको लोग उसको चाहते हैं, उन्होंने काम किया हुआ, काम करेगा वो।
रासवाल फहद का वो अपना उसका एजेंडा है, वो लेके घूमने दो ना एजेंडा, वो क्या है क्या नहीं उनको मालूम। हम उनको जानता नहीं, वो तो नया नया है उधर, हमसे हमारे क्या उनसे दुश्मनी है, वो तो नया नया है। मगर बाकी जो अफवाह फैला रहे हैं ना, ये फैलाना है ये बीजेपी में जाएगा, ये लोग बीजेपी में। हमने अभी सभा करके आया, इतना मजमा आप देव की सोच भी नहीं सकते। वहाँ कोई भी एजेंडा नहीं है, सिर्फ गडियल मिलेगा आपको राष्ट्रवादी के, नेशनल कांग्रेस तो पार्टी। क्या यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोट आप लोग कह रहे हैं वो सना मलिक और उनके परिवार के नाम पे पड़ रहा है, पार्टी के नाम पे हैं? पार्टी के नाम पे परिवार और अजीत पवार जो राष्ट्रवादी ग्रुप है ना, काम के उनके काम यहाँ पे 15 साल रहे, 10 साल एमएलए थे, तो उनके काम के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर, हाँ, और फिर उनके जेल जाने के बाद भी उनकी बेटी ने काफ़ी वर्क किया यहाँ पे, काफ़ी वर्क, हर एक का जितनी समस्याएं थी आती थी, सुलझाती थी। हम लोग जब फ़ोन करते थे तब वो आती थी, जबकि वो रहते कुर्ला में, लेकिन आते थे। हम लोग की समस्याओं में कोई वो नहीं रहा, हमेशा समस्याओं का निदान किया गया यहाँ पे, जो जैसा भी है। जैसे अब महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, यहाँ की बात हमने कर ली, महाराष्ट्र के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? दो मुख्य गठबंधन है, एक महाविकास आघाड़ी है जिसकी सरकार पहले थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, और एक महायुति है जिसके एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? महाराष्ट्र में वही इंडिया गठबंधन हो जाएगा, इंडिया गठबंधन, और तकरीबन 168-165 के ऊपर अबोव जीत आएगा, और सरकार वो लोग ही बनेगा। पर यहाँ तो आप लोग महायुति को जिता रहे हैं। लेकिन किंग मेकर अजीत पवार रहेंगे। अच्छा, हाँ, अजीत दादा पवार रहेंगे। अजीत दादा पवार के छोड़कर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, ये हमारा। उनका कमिटमेंट तो बीजेपी के साथ है। नहीं, ये देखिए, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट तो अभी इलेक्शन के बाद कुछ भी हो सकता है। पहले वो इधर आ गए थे, हो सकता है वो अपने चाचा के पास वापस चले जाएं। चाहते हैं आप लोग ऐसा हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, बिल्कुल हमारे दिल की ख्वाहिश है, बिल्कुल। वो एक अलाइनमेंट है, एक एडजस्टमेंट है, वो इंडिया जरूर है, मगर उनका आइडियोलॉजी अलग है, उसका टोटली अलग है उसका आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी में तो उद्धव ठाकरे भी हैं, तो उनका भी तो अलग है ना आइडियोलॉजी। हाँ, उद्धव ठाकरे जो हैं वो बोलते हैं हिंदुत्व हम मानते हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व, इधर आए थे उद्धव ठाकरे, वो कहते हैं हमारा हिंदुत्व जो है चूल्हा जलाने वाला है, घर जलाने वाला नहीं। और इनकी ये बात पसंद की गई, इसलिए लोगों ने भज्जी भर के वोट दिया। ये बात तो अभी बोल रहे हैं ना, मगर पहले जिस तरह के भाषण होते थे उनके पिताजी के जमाने में, है ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद, थे ना, हाँ। मुसलमान उधर तो तभी थे नहीं, और पूछते भी नहीं थे, जाते भी नहीं थे। अब उनकी आइडियोलॉजी में थोड़ा से नर्म हुए तो भाई लोगों ने उनको आपने बाहों में बसाया। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का, मुंबई का मुसलमान अब उद्धव ठाकरे पर, शिवसेना पर भरोसा करने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। करते हैं, और ये बहुत अच्छा आदमी है उद्धव ठाकरे, ऐसा पर्सन बहुत अच्छा है, वो महाराष्ट्र को लेके चलने वाला है, उनके पास बहुत अच्छे, वो अभी कभी किसी को ज़ैरो करने वाला नहीं है। और देखो भाई, एक बात बता रही है, महाराष्ट्र है, यूपी की जैसा है, लोग भी इधर नहीं चलते हैं, बटाएगा तो कटेगा, कटेगा तो बटेगा, ये सब इधर ही चलेगा। यहाँ पर सब मिलजुल के रहता है, यहाँ सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण सब मिल के चलता है। राजसभा वोटिंग के जो काउंटिंग है, उनके जो डिपार्टमेंट अपना अपने चलते रहेगा। वोटिंग में एक जीतेगा तो हारेगा, वो अलग बात है, मगर एक नया यूथ जो है उनको मालूम नहीं है, पॉलिटिकल वालों में वो जानता नहीं है ना काम का ताल्लुक, तो जानता। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कटेगा तो बटेगा, जैसे नारे नहीं चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बता दूं कि कटेंगे तो बटेंगे, ये जो यूपी वाला नारा योगी जी का है ना, उसकी सबसे पहले मुखालिफत करने वाले अजीत पवार थे, और उन्होंने बोला कि ये नारा यहाँ पे नहीं चलेगा और इसके ऊपर बैन लगाया जाए। इसी बात पे पिछले 2 दिन से फडणवीस जी से उनका झगड़ा चल रहा है कि ये आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, हमको ये बात मंजूर नहीं है, आप ये नारे का इस्तेमाल बंद कीजिए। अब जैसे देश में सरकार बीजेपी की है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को? मोदी जी लगते कैसे? मोदी जी जब से आए विकास कहाँ हुआ है? आप बोल रहे थे कि गुजरात का मॉडल, गुजरात में क्या है आप देखिए जाके, वहाँ स्कूलों की हालत, वहाँ अस्पतालों की हालत, और आज गुजरात जाके खुद देखिए कि वहाँ क्या हालत है, सब परेशान हैं लोग। आज 14 साल 15 साल होने आ रहा है, 10 साल की इनकी हुकूमत हो गई है, क्या किया इन्होंने बताइए ना, किसके लिए क्या किया? भाई हिंदू मुस्लिम छोड़िए, आप एक जगह आ जाइए, आज इंडिया के या भारत के सारे लोग बेरोजगार हो गए। इनके आने के बाद तो मैं समझता हूँ 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इनके आने के बाद। पहले जो चल रहा था वो तो ठीक था, इनके आने के बाद जो लोगों की नौकरी आ गई, ये हुआ सब बेकार हो गया, लोग परेशान है भाई, खाने के प्रॉब्लम है लोगों के। क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में?
देखिए, मोदी जी का विजन बड़ा है मगर सोच छोटी सी है। आप हुकूमत कीजिए, ये देश जो है सर्व धर्म संभव के मानने वालों का है। यहाँ पे एक जात एक पात की हुकूमत नहीं चलेगी। यहाँ पे आप सबको लेके चलेंगे, जैसे आपने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, मगर ऐसा कहाँ हो रहा है? जब इलेक्शन आता है बस वही हिंदू मुस्लिम गाय गोश्त। सबका साथ सबका विकास की आप बात कह रहे थे, जो लाडली बहना योजना है वो क्या मुस्लिम महिलाओं के तक पहुंची कि नहीं पहुंची है? बिल्कुल बिल्कुल। 30,000 फॉर्म तो सिर्फ सना मलिक ने भरे हैं यहाँ से। 30,000 फॉर्म। वो तो फिर कहेंगे ना कि हम तो जो कर रहे हैं सब तक जा रहा है, मुस्लिमों तक भी जा रहा है। हाँ तो जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा भाई? मुसलमान क्या इस देश के वासी नहीं है? इस आप देश कह में रहे रहते नहीं हैं है। आप कह रहे हैं ना कि वो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं पर देते नहीं, दे तो रहे हैं। तो उन्हीं की सरकार है ना, कौन दे रहा है? महायुति की सरकार। महायुति की सरकार है, लेकिन उसमें अजीत पवार भी तो है ना। इस वजह से मिल रहा है, हाँ और क्या, नहीं मिलता। हो सकता है नहीं मिलता। अजित पवार लगे लाडली बहना योजना तो हुई है, वो तो किसी का नहीं, वो तो पार्टी एक नाथ शिंदे कहते हैं हम लाए। नहीं, वो तो बोलते सब कुछ बोलते हैं, बोलते हैं। वो तो 300 अजित पवार लाया है, आज लाडली बहन का योजना, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और दूसरी बात क्या, उनका आइडियोलॉजी जो है ना वो सबको लेके चलता है, मुस्लिमों को लेके चलता है पर्टिकुलरली। वो कभी जहर उगलता नहीं है, वो बिल की चलता है। और आज सवाल चाचा भतीजे का, वो तो क्या अल्लाह के बाद आज तो कल एक होएगा, समझा ना? ये तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं हम, मुद्दे के ऊपर कौन काम कर रहे हैं उसको हम वोट दे रहे हैं, बस यही आइडियोलॉजी। जो काम कर रहे हैं उसके साथ है। अगर वाद काम करता था इससे पहले अच्छा डॉलर में करता, हम उसके साथ रहेगा। वाद होने आया कमर से, समझा ना? ये तो बना, ये इसको तो मालूम है सब काम करता ताल्लुकाती, बहुत सारी मालूमात उसको है, कैपेबिलिटी है, लॉयर भी है, आर्किटेक्ट भी है। और वो बोलते हैं हमें PhD है। यहाँ पर एक एजुकेशन का मैटर नहीं है, जो डेवलपमेंट ला रहे हैं, जो काम करते हैं वो मुद्दे के ऊपर सारी चीज़ें मेरे भाई। आप तो ये हम हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में, और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर चुनाव के बारे में, फहाद अहमद के बारे में, सना मलिक के बारे में, नवाब मलिक के बारे में और महाराष्ट्र चुनाव के बारे में, ये हमने सुना समझा। ऐसे और जगह जाएंगे, आपको लोगों के जो भी पक्ष हैं वो दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है।